इसरो ने रिसेंटली पुष्पक विमान का टेस्ट किया है, जिसके सक्सेसफुल नतीजे सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर पुष्पक विमान की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। पुष्पक विमान दरअसल एक स्पेस शटल है जो खला में सैटेलाइट छोड़ने के बाद जमीन पर वापस लैंड करेगा और एक बार फिर से इसे यूज किया जा सकता है। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकता है और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। इंडिया आप देखिए कहाँ चला गया, इंडिया हमसे बहुत आ गया। हमने बच्चों को जो है ना एक जबरदस्ती के हमने दुश्मनी का को खड़ा किया कि भाई ये दुश्मन है। कश्मीर का हमने हुआ खड़ा करके रखा हुआ है। मैं 50+ हो गया हूँ, तो बचपन से हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर आजाद होगा। मोदी ने आने के बाद आप देखें कि किस कदर चेंजिंग लेकर आया है। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाया है कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आपको क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। ठीक है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई मैं आप लोगों को बिल्कुल आम भाषा में समझाऊं तो जो पुष्पक विमान है, जो पहले सैटेलाइट जाते थे ऊपर तो रॉकेट वहीं घूमते रहते थे भाई अंतरिक्ष में, यानी कि इतना कचरा अंतरिक्ष में हो चुका था। भारत के DRDO ने जो पुष्पक विमान बनाया है वो कार्गो और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वापिस फिर आएगा भाई नीचे, वो नीचे से फिर दोबारा जाएगा। यानी कि एक पुष्पक विमान जो एक रामायण से नाम उठा कर दिया गया है। सैल्यूट है हमारे देश के ऐसे वैज्ञानिकों को। आप लोग पाकिस्तानियों की राय देखें, वीडियो शुरू करते हैं। चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। माफ करें, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जाहलों की ये बातें हैं जो करते हैं। चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जाहलों वाली बातें हैं। जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? पहुंचते हैं ऐसे आरा बेचते हैं अपना। नहीं नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन करते हैं, आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज हवा में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उसे उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा, जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। बस हवा निकल गई। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते। इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं क्या? फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोगों ने तरक्की की। लोग खा रहे हैं सारे। हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं? हाँ जी। कैसे पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का। नहीं, महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे? ये तो बता दे। ये तो इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये बताना चाहूंगा, चांद पे वो गए, कदम रखा था, पता चला? चंद्रयान 3 उन्होंने डाला है। अब अभी वो एक और एलन मस्क के साथ, मेरे ख्याल से नासा की जो बड़ी कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक शटल बनाया है। आपने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, आपने उसकी बात की तो मैं बताना चाहूंगा आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया है वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब जरा ये बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह अब हमारी हो तो हम काम बताएं ना, हमारी हो है कोई नहीं। हम जो है ना अपने जो है ना जेबें भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है। बिल्कुल सही होगा। मैं थोड़ा अंकल की तरफ जाना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कोई बात नहीं, सिराके में चल जाएगी। ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से इंडिया बड़ा आगे निकल गया, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखो सी वसाइल दी गल है, उन्होंने कोल वसाइल हैं, सारे कोल वसाइल का है नहीं। वो वसाइल इस्तेमाल करन असा तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर के हाथ में है, अंदर से हाथ तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठुस हो गया। क्या यार, बड़ी अच्छी तरह से आज जरा आज आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं? ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखें, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर सारे उनकी CEOs होते हैं, और उनके जो पूरे जो स्पेस के साथ अटैच जो उसके जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इधर हमारे जो बेटे होते हैं ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं। आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, फलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके इदारों पे बैठे हैं।
तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? बिल्कुल सही बात, हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की। आपने रिसर्च किया होगा कि हमारे स्पेस एजेंसी में जो चला रहे हैं इस टाइम सीईओ जो बैठे हुए हैं वो भी आर्मी रिटायर हैं। यार जिसका काम नहीं होता क्या उसको वो काम करना चाहिए? हमारे वापडा के भी जो चेयरमैन हुई है, नादरा के भी हुई है, अभी मुल्तान हमारा रीजन है उसमें भी हुई है। अगर ये लोग ना, मैंने मिसाल सुनी है एक बड़े आला किस्म की ना, तो उसने कहा है कि अगर हमारे घर के मामलात को चलाएगा तो वो ऐसे नहीं चला पाएगा जिसका एक पढ़ा लिखा घर का जो मेन हेड है वो चला पाएगा। अगर जिसका काम उसी को साझे भाई, अगर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं हमारे 12 पास मैक्सिमम 12 पास वो आके हमारे घर को चलाना शुरू कर दें, इस तरह मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो इस तरह नहीं होगा। ये इस तरह का मिसाल है, आप एंकर है, क्वेश्चंस करते रहते हो, इसकी आपके पास डिग्री होगी, आपने उसके बारे में कुछ सीखा होगा, उस पर आपने पढ़ाई की होगी। अगर मैं आपकी नाई की दुकान पे बिठाऊँ, आपको नाई बनवाऊँ, तो आप किस तरह बाल कटवाओगे लोगों के? तो ये इसी तरह की, यही पूरा पाकिस्तान जनरल इसी तरह चलाते हैं, सारे सब चीज़ों पे, सारे इंस्टीट्यूट पे, सारे इदारों पे। अभी तो यूनिवर्सिटी की वीसीज भी रिटायर्ड जनरल बैठने लगे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान में ये सारा जो हम तबाह हुए हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, इकनॉमिक लिहाज से एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल लिहाज से, ये सारा हमारे माशाल्लाह जो अपने मुल्क के ठेकेदार अपने आप को जो समझते हैं वही जर्नल है, वही कर रहे होते हैं। तो उसका ये तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई भारत इतिहास पे इतिहास रचते हुए जा रहा है। देखिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जो कि पाकिस्तानी को भाई उस चीज का यकीन नहीं था, आज तक भी वो सोच नहीं रहे, क्योंकि भाई वो अपने आसपास से अपने घर से बाहर नहीं निकल के देखा और भाई भीख से उनको फुर्सत नहीं मिली, तो उनको भाई साइंस का क्या पता होगा। अगर साइंस उनको पता होती तो आज जो किसी समय पाकिस्तान का जो साइंस का सिस्टम था 1965-69 के दौरान, उस समय भाई भारत से भी वो आ गया था, चीन के भी सैटेलाइट वो किसी टाइम भेजता था। आज भाई उनके अनपढ़ हुक्मरानों ने पाकिस्तान की क्या सिचुएशन कर दी, क्या हालत कर दी है। और पाकिस्तान की आज बिल्कुल भाई उनको तो बड़ा यानी कि थैंक बोलना चाहिए, जो कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो यूथ है उनकी वो इस चीज से सीख रहे हैं भाई तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। और इसी को लेकर उनके हुक्मरान अब भाई जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें बिल ऐसे ला रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए। जो पाकिस्तान की आवाम है वो अब आर्मी के खिलाफ भाई आवाज उठाने लगी है और पाकिस्तान की आर्मी उस आवाज को वहीं कुचलना चाह रही है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स था सोशल मीडिया, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं ताकि भाई तुम्हारे खिलाफ आवाजें ना उठे। देखिए पूरे वर्ल्ड को और आप लोगों को भाई बिल्कुल पता ही होगा कि पाक आर्मी है वो ही जो असली हुकूमत करती है वो कर रही है, और वो इमरान खान के साथ देख भी लिया होगा। अवाम ने जो वोट की चोट उनको देनी चाहिए थी उसका भी कुछ भी वो नहीं कर पाए, और साथ में ही आज जो उनका चहीता पाकिस्तानियों का था इमरान खान, बाकी इमरान खान उनके लिए तो नहीं था, मतलब आज तक कोई हुक्मरान उनका ऐसा मिला ही नहीं जो उनको भाई नैया पार करा सके। आप लोग कह रहे हैं जय जवान जय श्री राम।